स्कंद पुराण। आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा और मुनियों के नर्मदा का सत्वन और उस तीर्थ में गोदान की भूमि महिमा। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं आदित्येश्वर तीर्थ के महात्म्य बतलाता हूँ। एक समय दुर्भिक्ष के मारे हुए ब्राह्मण को नर्मदा जी तट पर फल और फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुसे। जहाँ वन में नर्मदा के समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया। दर्शन लोग कुछ मस्तक करके नतमस्तक हुए और कुछ लोग देवी की जय और नमस्कार हो तुम्हें ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, सिद्ध गणों से सेवित नर्मदा देवी आपको नमस्कार। सबको पवित्र करने वाली मंगलमय देवी आपको नमस्कार। सहस्त्र ब्राह्मणों के पूजित शंकर से प्रकट परमा शक्ति नर्मदे तुम्हें नमस्कार। देवी तुम स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार। हम पर प्रसन्न हो जाओ। शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे तुम सरिताओं में श्रेष्ठ पापहारिणी और दयावती हो तुम्हें नमस्कार। अनेक प्राणियों में शरीर तुम्हारे अंगों की शोभा हो रही है। तुम्हारे एक एक अंग से गंधर्वों यक्ष और नागों की पवित्रता करने के लिए तुम उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली हो। हम सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभय दान देती हो और इसमें देवताओं तुम्हारा पूजन किया है। मत्स्य लोक में मानव विष्ठा और मूत्र समुद्र रूप में इस शरीर में डूबकर रहकर भीतर नरकों में निवास करते हैं। जब तक कि वेग से चलने वाली वायु झोंके की तरह उठती है, उत्ताल तरंगों से सुशोभित होकर तुम्हारे जल स्पर्श नहीं करते। देवी, मलेच्छ, पुलिंद, राक्षस यदि तुम्हारे पवित्र जल को पीते हैं तो पाप से घोर भय मुक्त हो जाते हैं। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। इस घोर अपवित्र कलयुग में तुम ही निर्मल जल राशि परिपूर्ण होकर शोभा पाती हो। देवी, तुम्हारे प्रसाद से आकाश गंगा और स्थित है। इस समय तुम्हारी यष्ट तथा रक्षा करो। जिस तुम्हारा प्रसाद हम लोग तुम्हारे लोग जा सके इसके ऊपर अनुग्रह करो। तुम्हारे आश्रित तुम्हारी शक्ति में शरण में आए तुम्हारी हमारी गति हो। देवी, तुम आदिदेव महादेव जी प्रकट हो गई, तुम्हारी अद्भुत शक्ति है। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऋषि के इस प्रकार सत्वन करने पर सरिताओं की श्रेष्ठ महादेवी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, विप्रगण, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तदनंतर मेघों की बड़ी भारी घटा और गिर आई और खूब वर्षा हुई। देश भर में बहुत से अन्न हुआ और सर्वत्र कंदमूल और फल शाक और सब मिलने लगा। युधिष्ठिर, जो मनुष्य जितेंद्रिय ना भाव से भक्तिपूर्वक ग्रहण करके अवसर सूर्य तीर्थ यात्रा करते हो, अपने काम क्रोध राग और द्वेष मुक्त हो, भगवान विष्णु की कथा सुनते, वेदों का पाठ करते अथवा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में एक एक ऋचा का ही पाठ करते हैं तो संपूर्ण वेदों का पाठ पूरा हो जा पा लेते हैं। गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य चारों वेदों का फल पाता है। प्रातः काल अन्नदान स्वर्णदान विधि वेद भगवान पूजन करके जो तीर्थ स्नान करने योग्य ब्राह्मणों का कपिला का गोदान करता है उसमें पर्वत वन और काननों सहित मानो समूची पृथ्वी दी जाती है। जिसमें गोदान किए हुए उसके भूलोक भूरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक 21 पदकों में दान संपन्न हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन कपिला गौ की प्रदक्षिणा करता है उसके 7 दीपों वाली पृथ्वी प्रतिक्रमा हो जाती है। जो कपिला गौ के पंचगव्य से भगवान शंकर को स्नान कराता है वो गदाधर विष्णु सूर्य अन्य किसी देवता को नहलाता है। वो जो एक वर्ष प्रतिदिन क्षत्रिय और ब्राह्मण कपिला गोदान करता है उसमें फल का महात्मा बताया गया है। जो कि मन और वश में करने के लिए सूर्य तीर्थ कपिला कृष्णा श्वेत रंग लाल रंग दूध देने वाली गौ को बछड़े से ही ब्राह्मण के लिए तथा ब्राह्मण को विष्णु के लिए आप ही विष्णु के गौ को सूर्य रूप में समझते गोदान करते हैं। स्वर्लोक निवास करता है। ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, धेनुदान सब पापों का नाश हो जाता है। पापनाशक सुरभि संगम नामक पुण्य तीर्थ भक्ति पूर्वक प्रेत और के लिए श्राद्ध करता है। उसके ऊपर भगवान सूर्य महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।